हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम स्टार्ट होने में अभी 2-4 घंटे हैं आपके पास है, तो कुछ 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, घंटे कैसे आप यूज कर सकते हो, और फिर एग्जाम सेंटर में आप कैसे एक पॉजिटिव वाइब के साथ जाना है, और जो हमने एक फोकस रखा है 80 आउट ऑफ 80 आज के पेपर में निकालने का, तो वो कैसे हो सकता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहला होगा वो होगा यूज टाइम स्ट्रेटेजिकली। क्योंकि अभी आपके पास कम से कम 3-4 घंटे तो है। अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर भी है, आपको सवेरे निकलना पड़ता है, तो इन 4 घंटों में आपको ये टाइम यूज करना है जुडिशियसली। उसका मतलब क्या है, देखो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, आपको उस पे अभी आप रिवाइज करने की कोशिश करो। उसमें कैरेक्टर स्केच आपका आता है, अगर कैरेक्टर स्केच 2-4 मैंने बोले उनकी तरफ आपको जाना ही जाना है, बाकी भी अगर कर पाओगे वेरी गुड। उसके बाद वहां पे आप स्पीच राइटिंग पे थोड़ा फोकस करो, आर्टिकल राइटिंग पे फोकस करो, रिवाइज करो कि जो मैंने किया है, अगर कहीं पे आपको लगता है कमी है उसको दूर करने की कोशिश करो। उसके बाद आप फॉर्मेट ऑफ जो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर है उसको देख लो, और ऐसे वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे जो मैंने कहा कि जो करंट जो मैंने 2-4 बोले हैं आपको, प्लीज उस पे थोड़ा फोकस करिए। ये 2-4 घंटे उसमें लगाएं। बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, बड़े मार्क जहां से आते हैं, उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर कोई टॉपिक अभी आपका रह गया उसकी तरफ ध्यान मत दो बेटा। ये जो बड़े बड़े मार्क्स आने वाले हैं, ये क्वेश्चन, इनको रिवाइज करने की कोशिश करो थोड़ा, और अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, स्टे काम एंड रिमेंबर यूर प्रिपरेशन। आपको बिल्कुल कूल एंड काम रहना है। आप ये नहीं कि वो वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, वो वाला टॉपिक अभी मेरा रह गया। अब आपको स्टे काम रहना है, बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करना है, और अपना पॉजिटिव साइड देखना है कि मैंने वो भी कंप्लीट किया है, वो भी प्रिपेयर किया है, वो भी प्रिपेयर। ये पॉजिटिव थॉट लेके आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है, फोकस ऑन व्हाट यू नो। जो आप जानते हो, आपको पता है मैंने वो चैप्टर भी किया है, वो वाला टॉपिक भी। अगर आपका पेपर है सेक्शन ए बी सी और डी, आपको ये जहन में रखना है कि मैंने इन सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया है, उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को ये एक सेल्फ बिलीव दीजिए कि मैं बहुत ही बढ़िया पेपर करने वाला हूं। ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो कि एग्जाम सेंटर में है, आपको क्या करना है, रीड क्वेश्चंस थॉरोली, स्टार्ट विद इजियर सेक्शंस। वो ये कि पहले बेटा पेपर जब हाथ में लोगे आप, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम के साथ सारा पेपर थॉरोली, मतलब है एक एक क्वेश्चन को आराम के साथ पढ़ना। अगर उसमें 5-10 मिनट लगेंगे सारा पेपर पढ़ना, स्टे काम, आराम के साथ। फिर उसके बाद डिसाइड करना सबसे इजीएस्ट पार्ट, सेक्शन ए, सेक्शन डी, सेक्शन सी या सेक्शन बी, जो आपको लगे वो सेक्शन उठाना, लिखना आंसर शीट पे सेक्शन कौन सा है, फिर क्वेश्चन नंबर और फिर पार्ट। जो इजी होगा सेक्शन बेटा वो पहले उठाना। उसके बाद आप फिर टफ या कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओगे। उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद है, मैनेज टाइम वाइजली। क्योंकि जो बच्चा घर से ये माइंड में लेके चलता है कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे 80 आउट ऑफ 80 को टारगेट करना है, तो वो पहले इजियर सेक्शंस करता है, टाइम वहां से बच जाता है। फिर जो कॉम्प्लेक्स जो सेक्शंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करता है, कहीं ना कहीं उसका टाइम बच जाता है। अगर उन क्वेश्चंस को थोड़ा सोचने का मौका भी मिलता है तो वो 80 आउट ऑफ 80 कर जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में पहले फंस जाते हैं, वहां बहुत सारा टाइम जाया करते हैं सोचने में, देखने में कि कहीं कहीं कुछ कहीं से मिले, लेकिन लास्ट में उनका टाइम खत्म हो जाता है। वो इजी क्वेश्चन जो वो कर भी सकते थे उनको छोड़ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट है कि अपने आप पे सेल्फ बिलीव करे, एक अपने आप को बूस्ट करे, और चलते चलते एक चीज मैं बोलूंगा, पिक्चर योर सक्सेस। आपको दिमाग में रखना है कि नहीं, अभी से रखना है कि नहीं, मानो मैंने अपना पेपर ले लिया, आउट ऑफ 80 मैंने 80 मार्क्स कंप्लीट किए, अटेम्प्ट किए, और इंशाल्लाह ताला मैं 80 ला भी रहा। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लिंक, टेलीग्राम की जो लिंक है, हमारा ग्रुप है, वो चैनल पे भी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद ही आप अपने पेपर्स की फोटोग्राफ्स वो डाल दें जल्दी से, ताकि घर जब आप पहुंचे तब तक मैंने वो सॉल्व भी किया होगा और इस चैनल पे अपलोड भी किया होगा, और वहां आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आज सबसे बेहतरीन होगा। थैंक यू।